गाइस, जैसा कि विकास आपको हमेशा कहता है, जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जियो पॉलिटिक्स में लिया गया फैसला सही है या गलत, ये आपके टाइमिंग पर डिपेंड करता है कि किस टाइम पर आप कौन सा डिसीजन लेते हो। इस बार के बजट में भारत ने जो डिसीजन लिया है, अगर ये डिसीजन भारत आज से 2-4 साल पहले ले लेता तो भारत बहुत पीछे रह जाता और चीन बाजी मार जाता। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया और उस डिसीजन को भारत अब ले रहा है। तो इस वीडियो में हम जाने कि भारत ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है जिस डिसीजन को भारत अगर 2 साल पहले ले लेता तो भारत को सिर्फ लॉस होता और चीन को इसका बहुत ज्यादा फायदा होता। स्वागत है आपका VS मेडिटेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस, इसकी शुरुआत होती है आज से 4-5 साल पहले। आज से 4-5 साल पहले भारत ने एक डिसीजन लिया था कि भारत में जिस भी मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है उसके पार्ट पुर्जे यानी कि उसका जो कंपोनेंट है उसे अगर किसी और देश से मंगाया जाता है तो उस पर सरकार एक्स्ट्रा टैक्स लेगी। और उस समय के हिसाब से डिसीजन बहुत अच्छा था क्योंकि उस टाइम चाइना की बहुत सारी कंपनियां एक मोबाइल फोन के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको चाइना में बनाती थी और उन पार्ट्स को तैयार करके भारत में लाती थी। पर चूंकि भारत सरकार ने कहा था कि आप भारत के अंदर मोबाइल बनाइएगा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाइएगा, तो हम आपसे कम टैक्स लेंगे। और इसका फायदा उठाने के लिए चाइनीज कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने भारत में अपना कोई कंपनी नहीं बनाया बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स को चाइना से भारत में लाया और यहाँ पर असेंबल करके इसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बता दिया और भारत में उन फोन को बेचने लगे और भारत सरकार के टैक्स से बच गए, जिससे भारत सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। क्योंकि भारत सरकार ने ये सोचा था कि जो भी विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में अपना कंपनी स्टेब्लिश करेगी, यहाँ पर छोटे छोटे कंपोनेंट बनाएगी जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए सरकार उनसे टैक्स नहीं लेती थी। लेकिन चाइनीज कंपनी ने अपना दिमाग लगाया था तो भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि अगर आप मोबाइल के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को किसी और देश से इम्पोर्ट करते हो तो उस पर हम टैक्स लेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स। तो चाइनीज कंपनी का ये जो प्लान था ये फ्लॉप हो गया। अब वो छोटे मोटे पार्ट्स तो ला रही थी लेकिन उसके लिए उसको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ रहा था। तो भारत सरकार ने ये जो डिसीजन लिया कि आप दूसरे देशों से कंपोनेंट को मंगा करके भारत में अगर मोबाइल बनाते हो तो आपको मेक इन इंडिया स्कीम का फायदा नहीं दिया जाएगा और आप पर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। और ऐसा करके भारत ने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का निर्माण किया क्योंकि आज से 5 साल पहले भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती थी, सारे चीज विदेश से आते थे। तो सरकार ने उस पर टैक्स लिया जिससे हमारा भारत भी ग्रो किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब भारत में जो भी मोबाइल फोन बन रहा है वो मेड इन इंडिया भी है और उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। सिर्फ मैं आपको इस बार के 2023 का डाटा बता रहा हूँ कि 2023 में भारत ने $11 बिलियन के मोबाइल फोन विदेशों में एक्सपोर्ट किए हैं। चूंकि अभी बहुत सारे मोबाइल फोन भारत में असेंबल हो रहे हैं तो असेंबल करने के लिए उन्हें कंपोनेंट चाहिए और कंपोनेंट वो विदेशों से ला रहे हैं जिसके लिए सरकार उस पर टैक्स लगा रही है। उसके बाद वो जो फोन असेंबल हुआ इंडिया में वो भारत एक्सपोर्ट हो रहा है मेड इन इंडिया के तौर पर। तो इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो की और भारत का जो मेड इन इंडिया है वो भी ग्रो किया। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये जो कंपनियां पहले छोटे छोटे कंपोनेंट विदेशों से मंगवाती थी वो उस कंपोनेंट को अब भारत में बनाना चाहती है ताकि उसे सरकार को टैक्स ना देना पड़े। इससे भारत को फायदा ये होगा कि इन सारी कंपनियों के अंदर भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक एक कंपनी के अंदर 30,000-40,000 लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि ताइवान की एक फॉक्सकॉन कंपनी है जो कि भारत में आईफोन असेंबल करती है, उसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। तो ये जो भी हमें फायदा हुआ ये उस डिसीजन की वजह से हुआ जिसे भारत ने आज से 5 साल पहले लिया था। लेकिन अब जो भारत ने डिसीजन लिया है उससे भी भारत को फायदा होगा। वो कौन सा डिसीजन है आइए बताता हूँ। अब सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अगर आप दूसरे देशों से कंपोनेंट लाते हो तो भारत सरकार जो 10% 15% टैक्स लेती थी उस इम्पोर्ट ड्यूटी को कट करने जा रही है। अब हम टैक्स नहीं लेंगे। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इससे तो भारत को नुकसान होगा, 10% एक्स्ट्रा टैक्स मिल रहा था तो हमारी GDP ग्रो कर रही थी। गाइस, इसके पीछे भारत सरकार की क्या लॉजिक है उसको समझिए क्योंकि अब समय बदल चुका है। भारत में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी ओर से ये डिमांड आया है कि सर हम आपके देश में सारे कंपोनेंट बनाने के लिए तैयार हैं और सारे कंपोनेंट को बना भी रहे हैं, लेकिन सर मोबाइल फोन में यूज होने वाले कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको अगर हम भारत में बनाना चाहें तो उसकी फैक्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए दशकों का समय लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उन चीजों को हम विदेशों से ही एक्सपोर्ट करें और अगर आप उन पर टैक्स नहीं लीजिएगा तो हमें भी फायदा होगा और फोन का जो कीमत होगा वो भी कम होगा। और चूंकि मोबाइल फोन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से सप्लाई चेन बिगड़ रहा था, इसलिए सरकार ने उन्हें इजाजत दिया कि अब आप कुछ चीजों को विदेशों से इम्पोर्ट कर सकते हैं, उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। और ऐसा करने के पीछे एक और लॉजिक है भारत सरकार का कि बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अब तक भारत नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि भारत सरकार 10 से 15% एक्स्ट्रा टैक्स लेती है। तो जो कंपनियों को आना था वो तो आ चुकी है। अब सरकार ये चाहती है कि जो कंपनियां नहीं आई है उसको भी हम भारत में बुलाएं। तो एक तरह से ये छूट है, लालच है कि सरकार अब टैक्स नहीं लेगी, अब आप भारत आइए। अब गाइस यहाँ पर आप लॉजिक समझिए, अगर वो कंपनियां भारत में आ जाती है, अपना कंपनी स्टेब्लिश कर लेती है 4 से 5 सालों में, तो उसके बाद चाहे तो भारत सरकार टैक्स ले सकती है, उसके बाद वो कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो कंपनी अपनी कंपनी को स्टेब्लिश कर चुकी होगी भारत में। दूसरा चीज, जिस तरह से उसका डिमांड बढ़ेगा, उसको प्रॉफिट होगा तो वो खुद टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। गाइस, टैक्स कोई भी कंपनी दे देगा क्योंकि वो टैक्स
टैक्स अपना घर से थोड़ी दे रहा है, उनको जो प्रॉफिट हो रहा है उसी में से वो टैक्स दे रहा है। अगर उनकी कंपनी इंडियन मार्केट में चल पड़ेगी तो उनको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार शुरू में ही टैक्स लेगी तो उनको टैक्स घर से देना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई कंपनियां भारत में नहीं आ रही थी। तो भारत सरकार अब ये लॉजिक लगा रही है कि जो कंपनियां अब तक नहीं आई है अब उनको भी लाया जाएगा और इसके लिए टैक्स को कम किया जा रहा है। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि 5 साल पहले हमने जो डिसीजन लिया था वो उस समय के हिसाब से सही था, लेकिन अब जो सरकार डिसीजन ले रही है वो इस समय के अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि टैक्स पे करके जो कंपनियां आना चाहती थी वो आ चुकी है और जो कंपनियां अब तक नहीं आई है अब हम उनको भी भारत में लाने जा रहे हैं ताकि हमारे और लोगों को रोजगार मिले और भारत ग्रो करे। एलोन मस्क भारत में आना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार जो टैक्स लेती है उसी की वजह से एलोन मस्क अब तक नहीं आए हैं और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत सरकार कम टैक्स ले ताकि वो विदेशों में बने हुए टेस्ला कार को भारत में लाए और भारत के मार्केट में उसे लॉन्च करें। और जैसे जैसे टेस्ला का पकड़ भारत में बनते जाएगा वैसे वैसे टेस्ला भारत में कंपनी को स्टेब्लिश करेगा और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेगा। और कोई भी कंपनी घर से नुकसान नहीं करना चाहती है, वो इन्वेस्ट करेगी लेकिन अपना प्रॉफिट देखते हुए। तो इस चीज को भारत सरकार को समझना होगा और सरकार इसी चीज को समझ रही है और समय के अकॉर्डिंग ऐसे डिसीजन को ले रही है। वैसे आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारत सरकार ने सही डिसीजन लिया है? क्या इससे आने वाले समय में भारत को फायदा होगा? जो कंपनियां अब तक भारत नहीं आई थी क्या वो इस छूट की वजह से भारत आएगी? आपको क्या लगता है गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।